हेलो, वेलकम यू टू ऑल। दिस इज़ वसीम एंड वेलकम टू लर्न इजी। आज हम लोग पढ़ेंगे डिस्काउंट। फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड द बेसिक फंक्शन ऑफ द डिस्काउंट एंड आफ्टर दिस यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग समझते हैं कि डिस्काउंट, सेलिंग प्राइस और डिस्काउंट में किस तरह से रिलेशन बनेगा। तो लुक हियर, देखो कोई ऑब्जेक्ट का प्राइस है, यहाँ से सपोज कर लो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये ₹500 आपको इंडिकेट करता है। ओके, यहाँ से यहाँ तक ₹500 इंडिकेट करता है एंड दिस वन इज मार्क्ड प्राइस। ठीक है, और हम लोग ना यहाँ से क्या करते हैं कि ये इतना मीन्स मान लो कि ये ₹50 है, इसको हम लोग डिस्काउंट कर देते हैं, छोड़ देते हैं। देन हम लोगों को कोई ऑब्जेक्ट का दाम यहाँ से यहाँ तक, इट मीन्स व्हाट, ₹450 पे करना। तो अब इसको देखो, आप देखो ये क्या है, मार्क प्राइस है। ओके, दिस वन ये क्या है हम लोगों के लिए, ये है सेलिंग प्राइस। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, तो ये करता है डिस्काउंट को। ओके, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, तो डिस्काउंट को। तो हम लोगों को क्या करना है, सेलिंग प्राइस बेचना है। तो सेलिंग प्राइस देखो कितना है, 450 इक्वल टू मार्क प्राइस हम लोगों का कितना है, तो ₹500। ओके, सब रुपीज़ में है एंड इसमें डिस्काउंट कितना, तो -50 तो देखो 450 इक्वल टू 450 हो जाएगा ना। तो इस तरह से ये रिलेशन बनता है। अब क्या है कि डिस्काउंट परसेंट, तो डिस्काउंट जब भी, या डिस्काउंट परसेंट, पिछले क्लासेस में हम लोग पढ़े हैं कि प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट ऑलवेज बी कैलकुलेटेड ऑन द कॉस्ट प्राइस। तो हेयर यहाँ पे ये जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है मार्क प्राइस ₹500, ये क्या है, यही तो उसका कॉस्ट प्राइस है जो किसी ऑब्जेक्ट पे मार्क किया हुआ है। तो डिस्काउंट परसेंट इक्वल टू मार्क प्राइस बाय डिस्काउंट इंटू 100। ओके, तो इस तरह से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, डिस्काउंट परसेंट निकाल सकते हैं। क्लियर है। सेलिंग प्राइस हम लोगों को निकालना हो तो क्या करेंगे, मार्क प्राइस में क्या करेंगे, डिस्काउंट परसेंट इंटू मार्क प्राइस इंटू 100। एक ये फार्मूला होगा, सेलिंग प्राइस इक्वल टू मार्क प्राइस इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बाय 100। और अगर मार्क प्राइस निकालना हो तो 100 इंटू सेलिंग प्राइस और 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। यहाँ प्लस नहीं होगा क्योंकि हमेशा इसमें छूट में सब्ट्रैक्ट होगा। क्या होगा, छूट दिया जा रहा है ना, डिस्काउंट किया जा रहा है। डिस्काउंट में क्या किया, पैसा बढ़ाया थोड़ी जा रहा है। इसमें क्या हो रहा है कि मार्क प्राइस से बड़ा सेलिंग प्राइस नहीं होगा डिस्काउंट में, याद रखना। जैसे इसको समझ लो, मार्क प्राइस कोई मतलब, ये मार्क प्राइस को हम लोग बता रहे थे आपको कि CP कॉस्ट प्राइस, तो यही मार्क प्राइस है। मान लो कि ये ₹500 है, तो ये हम मार्क प्राइस से रिप्रेजेंट करते हैं हम MP से। ओके, अब हम क्या करते हैं, इसको सेल करते हैं। तो सेल जब भी करेंगे, क्योंकि ये डिस्काउंट पढ़ रहे हैं, तो डिस्काउंट में क्या होगा, जितना मार्क प्राइस है उससे हमेशा ऑब्जेक्ट का दाम कम होना चाहिए, तभी ना डिस्काउंट होगा। अगर हम यहाँ पे सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस 500 है और हम 600 में बेचेंगे, देन तो डिस्काउंट हुआ ही नहीं, डिस्काउंट नहीं ना होगा। तो जब भी होगा सेलिंग प्राइस तो क्या होगा, मार्क प्राइस से छोटा होगा। क्लियर। असाइनमेंट 6.3 सॉल्व करेंगे एंड MCQ फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट कंप्लीट द फॉलोइंग फार्मूला। तो डिस्काउंट इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस होगा, है ना। क्या बता रखे अभी तुरंत, यहाँ से यहाँ तक हम लोगों का क्या है, मार्क प्राइस है। ओके, और सपोज करो कि ये ₹600 है, तो डिस्काउंट हम लोगों ने यहाँ से यहाँ तक दे रखा है। ओके, क्या दे रखे हैं, ये हम लोगों का डिस्काउंट है। देन क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक हम लोगों का क्या होगा, सेलिंग प्राइस होगा। तो हम लोगों को क्या निकालने बोला जा रहा है, तो बोला जा रहा है कि आप निकालो डिस्काउंट। तो डिस्काउंट इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस होगा। कैसे, देख लो, ये डिस्काउंट मान लो ये हम लोगों का 150, तो ये कितना बचेगा, कितना बचेगा, 450 है ना, ₹450 बचेगा।
तो 100 डिस्काउंट यहाँ राइट करो, 150 इक्वल टू मार्क प्राइस कितना है, तो 600 माइनस 450। अब सब्ट्रैक्ट करो तो 150 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 150 मीन्स डिस्काउंट इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। क्लियर? सेकेंड नंबर क्वेश्चन इज दैट सेलिंग प्राइस इक्वल टू 100 प्लस डॉट 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 बाय 100 इंटू CP। तो क्या होगा, सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या होता है, 100 प्लस गेन परसेंट बाय 100 इंटू CP। देन ए ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट होगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक। इन केस ऑफ प्रॉफिट, इन केस ऑफ प्रॉफिट सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या होगा, डॉट 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 इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाई 100 इंटू क्या हो बचता है, CP। तो क्या होगा, कॉस्ट प्राइस CP। ठीक है। सेकेंड नंबर में इन केस ऑफ प्रॉफिट सेलिंग प्राइस इक्वल टू 100 इंटू सेलिंग प्राइस बाई 100 प्लस प्रॉफिट, क्या होगा, क्या फील करेंगे हम लोग, सेलिंग प्राइस। इन थर्ड नंबर इन केस ऑफ लॉस, लॉस में क्या होगा, सेलिंग प्राइस इक्वल टू CP इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट, क्या होगा, 100 माइनस लॉस परसेंट बाय 100। और इन केस ऑफ लॉस CP इक्वल टू 100 इंटू सेलिंग प्राइस बाय 100 माइनस लॉस परसेंट। इस तरह से सेकेंड नंबर क्वेश्चन पूरा कंप्लीट होगा। देखो इसमें क्या क्या होगा, 2 3rd एंड 4th। फर्स्ट नंबर में क्या होगा, कॉस्ट प्राइस। सेकेंड नंबर में क्या होगा, सेलिंग प्राइस। थर्ड नंबर में क्या होगा, लॉस परसेंट। ओके। एंड फोर्थ नंबर में क्या होगा, लॉस परसेंट। क्लियर? इस तरह से सेकेंड नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज दैट मार्क्ड प्राइस ऑफ अ बुक इज ₹200। व्हाट वुड बी इट्स सेलिंग प्राइस इफ सेलर्स गिव 25%। सेलर कितना दे रहा है डिस्काउंट, 25% डिस्काउंट ऑन इट। तो हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, सेलिंग प्राइस। तो सपोज देखो यहाँ सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, ये बुक है, बुक का प्राइस कितना है, ₹200 है। ओके, क्या करता है 200 इसका प्राइस है। अब यहाँ क्या करता है ना, ये तो यहाँ से कोई भी जो इसका प्राइस होगा वो कितना परसेंट होगा, हमेशा ऑलवेज कितना परसेंट होगा, 100% ना। ये कितना परसेंट होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट का प्राइस उसका मार्क प्राइस हो तो वो क्या होगा, 100% होगा। और 100% में ये क्या करता है ना कि 25% आपको सिर्फ क्या करता है, डिस्काउंट दे रहा है। तो आपको यहाँ से यहाँ तक निकालना है। तो यहाँ से यहाँ तक कितना परसेंट हो जाएगा, ये तो 75% हो जाएगा। आप इस तरह से भी निकाल सकते हो। देखो इसको कैसे निकालोगे, 75% है ना, 75% अब अगर आपको निकालना हो कितना का, 200 का, तो 75 बाई 100 इंटू 200 है ना, 75% निकालेंगे तो परसेंट के बदले तो ही निकल रहा है ना ये 100%। इक्वल टू वाट, 1/100। तो 00 to 00 कैंसिल आउट, ये कितना हो जाएगा, 75 इंटू 2 150 रुपीज़ है ना। तो ये हो जाएगा, लेकिन हम लोग को बाय सिस्टमेटिकली बनाना है। ये समझ में आ गया। देखो 75 जो जितना परसेंट निकालना है उसको ऊपर रखो, जो परसेंट टोटल परसेंट आप डिनोमिनेटर में इंटू जो प्राइस दे रखा है उस प्राइस को हम लोग पुट अप कर देंगे, आंसर निकल जाएगा। अब हम लोग को निकालना है बाय सिस्टमेटिकली। तो सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या होगा, मार्क प्राइस माइनस मार्क प्राइस इंटू डिस्काउंट बाय 100। ओके, तो ये होगा। तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू मार्क प्राइस कितना दे रखा है, तो 200 रुपीज़ 200। ओके, रुपीज़ 200 माइनस मार्क प्राइस कितना, तो 200 इंटू डिस्काउंट कितना देना है, 25% है ना। इस परसेंट के बदले हम लोग क्या राइट करते हैं, तो 100। 25 1 जा 25 एंड 25 4 जा 100। 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 5 जा 20 एंड 0। ओके, तो ये कितना निकला, सेलिंग प्राइस इक्वल टू ₹200 माइनस 50 इक्वल टू
रुपीज़ 150, ये हम लोगों का क्या निकला, सेलिंग प्राइस। क्लियर? तो दोनों तरह से आप बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 इज दैट अ शर्ट विथ मार्क प्राइस ₹500 was sold at ₹350. Find the rate of discount allowed on shirt. ओके, तो क्या दे रखा है कि मार्क प्राइस ऑफ शर्ट इज ₹500। तो देखो यहाँ से ये हम लोगों का मार्क प्राइस हुआ ना, MP ऑफ शर्ट कितना दे रखा है, तो 500 दे रखा है, तो रुपीज़ में है ना। और ये क्या करता है, कितना में बेचता है, तो 350 में बेच देता है। तो 350 मान लो यहाँ से यहाँ तक 350 है, ₹350। तो ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा। तो डिस्काउंट निकालते हैं, तो डिस्काउंट इक्वल टू क्या करेंगे, डिस्काउंट निकालने के लिए मार्क प्राइस में हम लोग सेलिंग प्राइस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस कितना है, तो ₹500 एंड सेलिंग प्राइस कितना है 350 इक्वल टू 150। अब हम लोग क्या निकालेंगे, डिस्काउंट परसेंट। डिस्काउंट परसेंट इक्वल टू क्या होगा, डिस्काउंट बाय किस पे निकालेंगे, किस पे कैलकुलेट करेंगे, ऑलवेज हमेशा याद रखना मार्क प्राइस। ओके, मार्क प्राइस पे इसको कैलकुलेट करेंगे। तो MP इंटू 100, डिस्काउंट कितना है, तो 150 बाय 500 इंटू 100, 00200 कैंसिल आउट, 5 3 जा 15 एंड 0, कितना हो गया, डिस्काउंट इक्वल टू 13%। ये हम लोगों का आंसर होगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5 is that a shopkeeper offers his customer 10% discount and still makes a profit of 26%. What is cost price of an article marked at ₹280? देखो इसमें क्या है ना कि एक ऑब्जेक्ट है और इसका जो मार्क प्राइस है वो कितना है, 280 रुपया इसका मार्क प्राइस है। ये आदमी क्या करता है, दुकानदार करता क्या है कि एक आदमी को 10% डिस्काउंट देता है पहले, ठीक है। तो 10% डिस्काउंट दिया तो इसको क्या करता है, यहाँ से इसका यहाँ सेलिंग प्राइस होगा यहाँ से यहाँ तक, तो मतलब 90% इसका सेलिंग प्राइस होगा, समझ रहे हो ना, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट जो होगा वो 100% होगा। 280 रुपीज़ उस ऑब्जेक्ट के लिए 100% है, 10% डिस्काउंट दिया तो 90% उसके पास बचता है। लेकिन ये क्या करता है ना कि जो भी पैसा ये कमाता है ना, मीन्स 90% में अगर ये बेचेगा तो यहाँ से यहाँ तक जो 90% है उसमें बेचने के बाद इसका कॉस्ट प्राइस जिस पे ये खरीदा था उसमें 26% इसको मुनाफा हो जाता है। इसका क्या मतलब है कि यहाँ से जो 90% निकलेगा वो इस आदमी के लिए, जो दुकानदार होगा, वो उसके लिए 126% के बराबर है, 126% के बराबर है। वो कैसे समझो, फिर से एक बार समझ लो। देखो एक आदमी है, कोई शर्ट क्या कोई सामान को बेच रहा है, तो उस पर ये दाम बढ़ा करके ना राइट करेगा, तब तो उसको कुछ डिस्काउंट भी देना है, कुछ अपने लिए भी प्रॉफिट बचाना है। तो ऐसा सेट करता है कि उस सामान का ऑब्जेक्ट का दाम 280 रुपये ये सेट किया, और 280 रुपये में सेट करने के बाद क्या करता है कि 10% है वो ग्राहक को दे दिया। तो 10% ग्राहक को दे रहा है तो उसको कोई भी दुकानदार नुकसान में बेचेगा कोई ऑब्जेक्ट को नहीं ना। तो जो 90% इसके पास बचेगा ना, ये 90% में भी उसको मुनाफा है। तो कितना का मुनाफा है, मतलब ये जो सेलिंग प्राइस निकलेगा इसमें फिर हम लोगों को कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो कॉस्ट प्राइस हम लोगों को मतलब इस ऑब्जेक्ट का कितना दाम था ये हम लोगों को बताना है। ओके, तो देखो सेकेंड स्टेप, 10% डिस्काउंट है, हम लोगों को क्या निकालना है, तो पहले सेलिंग प्राइस, ठीक है। सेलिंग प्राइस इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस मार्क प्राइस इंटू डिस्काउंट बाई 100। क्लियर है, ये ब्रैकेट में रहेगा। इक्वल टू मार्क प्राइस कितना 200
280 रुपीज़ में माइनस 280 इंटू 10/100। क्यों 10? क्योंकि 10% वो डिस्काउंट दे रहा। तो 0 to 0 कैंसिल आउट, 0 to 0 कैंसिल आउट। तो कितना बचा? 280 माइनस 28, ये हम लोगों का सेलिंग प्राइस निकलेगा। तो 10 में 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, 7 में 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 एंड 2, 252। ये क्या निकला? ये सेलिंग प्राइस। हम लोगों को क्या निकालना है? कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो कॉस्ट प्राइस इक्वल टू क्या होगा? 100 बाई 100 माइनस प्लस ना, प्लस क्योंकि प्रॉफिट है, इसमें प्रॉफिट है तो 100 गेन परसेंट इंटू सेलिंग प्राइस। देखो 100 और यहाँ देखो गेन उसको कितना हो रहा है बेचने पे, उसको उस आदमी को 26% प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 100 प्लस 26% इंटू 252। तो 100 बाई 126 इंटू 252। इसको 126 से डिवाइड करेंगे तो 126 टू ज़ा 252। तो कॉस्ट प्राइस इक्वल टू कितना हो जाएगा? 100 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 200। क्लियर? तो उस ऑब्जेक्ट का कॉस्ट प्राइस कितना था? 200। ये हम लोगों का आंसर होगा। समझ लो एक बार, यहाँ तक हम लोग जो सेलिंग प्राइस निकालें ये डिस्काउंट देने के बाद निकालें, ठीक है ना। लेकिन ये एक्चुअल, अब हम लोगों को कॉस्ट प्राइस निकालना है। कुछ ऑब्जेक्ट का एक्चुअल कॉस्ट प्राइस कितना था? तो कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 100 बाई 100 प्लस गेन परसेंट, क्योंकि गेन दे रखा है हम लोगों को कि 20%, 26% उसको प्रॉफिट होता है इंटू सेलिंग प्राइस। तो 100 बाई 100 प्लस 26% इंटू 252। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद कॉस्ट प्राइस हम लोगों का 200 निकलता है। क्वेश्चन नंबर 6 इज दैट अ शॉपकीपर allows 10% discount to customers on the mark price of the goods and still get a profit of 25%. What is the cost price of the goods if it is marked at rupees 1250? देखो मार्क प्राइस कितना है? 1250, ये रुपीज़ में है। ओके, और क्या करता है ये? तो जब 10% डिस्काउंट देता है तो यहाँ से यहाँ तक कितना बचेगा? 90% बचेगा ना। आप 90% भी निकाल करके कर सकते हैं। तो अब यहाँ हम लोग देखो, फिर इसको यहाँ से यहाँ तक में ये जो 90% बचता है तो इसमें वो उसको कितना फ़ायदा होता है? तो उसको फ़ायदा होता है 25%, मतलब उसका 25% प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस है। याद रखना, जो कॉस्ट प्राइस निकल रहा है ना, कॉस्ट प्राइस भी है और उसका 25% भी है। तो इसको अगर तुरंत फटाक से कर सकते हो सॉल्व, लेकिन बाय सिस्टमेटिकली करना है। ओके, तो देखो गिवन क्या है हम लोगों को? तो गिवन है, गिवन दैट मार्क प्राइस इक्वल टू रुपीज़ 1250 एंड डिस्काउंट इक्वल टू 10%। ये दे रखा। हम लोग को क्या निकालना है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेलिंग प्राइस निकालना है। तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या होगा? मार्क प्राइस माइनस मार्क प्राइस इंटू डिस्काउंट बाई 100 इक्वल टू मार्क प्राइस कितना है? 1250 माइनस 1250 इंटू 10 बाई 100। 10 to 10 कैंसिल आउट, 10 to 10 कैंसिल आउट, इक्वल टू 1250 माइनस 125। सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 5, 4 में 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, 2 को 1 में सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 एंड 1। कितना आया? सेलिंग प्राइस इक्वल टू 1125। ये सेलिंग प्राइस है। अब हम लोगों को कॉस्ट प्राइस निकालना है, ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट। ओके, तो लुक हेयर, कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 100 बाई 100 प्लस गेन परसेंट इंटू सेलिंग प्राइस। तो 100
बाई कितना गेन हो रहा है, तो 15%, सॉरी 25% हो रहा है, तो 100 प्लस 25 इंटू सेलिंग प्राइस हम लोगों का कितना निकला 1125 इक्वल टू 100 बाई 125, 25 से काटो 25 से, तो 25 4 जा 100 और 25 5 जा 125 इंटू यहाँ कितना होगा 125, 5 से डिवाइड करो, 5 2 जा 10, 1 बचेगा 12 हो जाएगा, 5 2 जा 10, फिर 2 बचेगा 25 होगा, है ना, 5 5 जा 25 इक्वल टू 4 इंटू 225 इक्वल टू मल्टीप्लाई करो, तो 4 5 जा 20 इन हैंड 2, 2 2 जा 4, सॉरी 4 2 जा 8 और 2 10 इन हैंड 1 ना, 4 2 जा 8 और 1 9, तो ₹900 इसका कॉस्ट प्राइस होगा। ओके, तो कॉस्ट प्राइस इक्वल टू ₹900, ये आंसर होगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7 इज दैट रहीम परचेज अ वॉच एट 20% डिस्काउंट ऑन इट्स मार्क प्राइस बट सोल्ड इट एट द मार्क प्राइस। फाइंड द गेन परसेंट ऑफ रहीम ऑन दिस ट्रांजेक्शन। क्या करता है रहीम, कोई ऑब्जेक्ट को खरीदता है, सपोज करो कि ये वॉच का प्राइस है, ये मार्क प्राइस है, ये X है, ठीक है, लेकिन इसको ये खरीदता कितना में है, तो 20% डिस्काउंट। ओके, 20% डिस्काउंट पे ये खरीदता है, मीन्स देन कॉस्ट प्राइस इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस मार्क प्राइस इंटू डिस्काउंट बाई 100 इक्वल टू मार्क प्राइस हम लोग कितना एज्यूम कर रखे हैं, तो x माइनस एक्स इंटू 20 बाई 100, 0 to 0 कैंसिल आउट, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो x माइनस एक्स बाई 5 सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 5, 1 5 जा 5, 5x माइनस एक्स इक्वल टू यहाँ राइट करते हैं 4x बाई 5। ये क्या निकला हम लोगों का, ये कॉस्ट प्राइस निकला। अब इस ये क्या करता है, ये कॉस्ट प्राइस निकल गया किसके लिए निकला, ये कॉस्ट प्राइस ये वॉच के लिए, ये वॉच का जो कॉस्ट प्राइस है किसके लिए, जो दुकानदार है उसके लिए कॉस्ट प्राइस कितना निकला 4x बाई 5, इतना में ये खरीदता है। उसके बाद क्या करता है कि ऑन सेलिंग एट मार्क प्राइस पे ये क्या करता है कि उस वॉच को सेल कर देता है, ठीक है, ये खरीद के ला रहा है इतना में और सेल कर रहा है मार्क प्राइस में, तो प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट इक्वल टू, देखो यहाँ प्रॉफिट इक्वल टू मार्क प्राइस इसका कितना था, जिससे ये कंपनी से लेकर आया है, तो उसमें मार्क प्राइस कितना था, तो x एज्यूम कर रखे हैं हम लोग, और इसको खरीदा कितना में, कॉस्ट प्राइस इसका कितना है, तो माइनस 4x बाई 5। ओके, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5x हो जाएगा, है ना, 5x माइनस 4x बाई 5 क्या निकलेगा, इक्वल टू x बाई 5। ये क्या है, ये प्रॉफिट है, ठीक है, प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट बाय CP इंटू 100 इक्वल टू प्रॉफिट कितना आया x बाई 5 एंड CP कितना हम लोगों का है 4x बाई 5। CP कितना निकला 4x बाई 5 इंटू 100। क्लियर। इक्वल टू देखो क्या करो, फर्स्ट इंटू फोर्थ, सेकेंड इंटू थर्ड, तो x इंटू 5 बाई 4x इंटू 5 इंटू 100। ओके, x टू x कैंसिल आउट, 5 टू 5 कैंसिल आउट, 4 2 जा 10 एंड 2 बचेगा एंड 4 5 जा 20। ओके,
तो प्रॉफिट परसेंट कितना निकला, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू 25%. दिस इज क्वेश्चन नंबर 8 इज दैट आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 12% ऑन द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इट इज सोल्ड फॉर ₹880, फाइंड इट्स मार्क प्राइस. ओके, दे क्या रखा है कि किसी ऑब्जेक्ट को बेचा जाता है, किसी ऑब्जेक्ट को बेचा जाता है 12% डिस्काउंट पे, ठीक है, और डिस्काउंट देने के बाद उसका जो प्राइस होता है वो 880 रुपीज़ होता है. हम लोगों को फाइंड आउट करना है मार्क प्राइस. तो देखो समझो, पहले सपोज करो कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का प्राइस है यहाँ से यहाँ तक X रुपीज़ इसका दाम है, ठीक है. ये क्या है, मार्क प्राइस, मार्क प्राइस को रिप्रेजेंट करता है. उसके बाद क्या किया जा रहा है कि डिस्काउंट दिया जा रहा है 12%. 12% डिस्काउंट दे दिया गया, और 12% डिस्काउंट देने के बाद अब यहाँ से अब कुछ तो डिस्काउंट दिया गया, तो अब ये जो सेलिंग प्राइस है जिस पे ये बेचा जा रहा है, सेलिंग प्राइस इक्वल टू कितना है, 880 रुपीज़ है. तो हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है, तो ये मार्क प्राइस फाइंड आउट करना है. ओके, समझ में आया ना ये डायग्राम से कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसका दाम कुछ होगा, मतलब नहीं दे रखा है तो 100% वो है, कितना है, 100% है. तो 100% में ये 12% उसको डिस्काउंट दे दिया, तो अब कितना परसेंट बचा, ये 88% बचेगा. तो 88% बच रहा है, मतलब ये दोनों को अगर ऐड कर दे तो 100% हो जाएगा, ठीक है. तो ये 88% है. तो इस तरह से बहुत आसानी से पिछले क्लासेस में हम लोग कर रखे हैं. तो देखो क्या करते हैं, लेट द मार्क प्राइस बी X, ओके, एंड गिवन दैट डिस्काउंट इक्वल टू 12% एंड सेलिंग प्राइस इक्वल टू ₹880. ये हम लोगों को दे रखा है. निकालना क्या है हम लोगों को, तो मार्क प्राइस. तो मार्क प्राइस इक्वल टू 100 इंटू सेलिंग प्राइस बाय 100 माइनस डिस्काउंट, ओके, इक्वल टू 100 इंटू सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है, तो ₹880 बाई 100 माइनस डिस्काउंट कितना दे रखा है, तो 12%, ठीक है, 12% दे रखा, इक्वल टू 100 इंटू 880 बाई डिवाइड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 88 बन जाए 88, और 88 10 जा 880 इक्वल टू रुपीज़. दिस वन किस में था, रुपीज़ में था, है ना. तो क्या हो जाएगा, ₹1000. तो मार्क प्राइस ऑफ ऑब्जेक्ट, हेंस मार्क प्राइस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ₹1000. ये क्या होगा, आंसर होगा. क्लियर. क्वेश्चन नंबर 10 इज दैट व्हाट प्राइस शुड सुशीला मार्क ऑन अ साड़ी विच कॉस्ट हर ₹2200 एज so as to gain 26% after allowing a discount of 12%. ओके, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सुशीला कितना दाम सेट करे, मार्क प्राइस कितना करे साड़ी का, जिसको वो खरीद कर लाई है 2200 में, और वो चाहती है कि उसको 26% मुनाफा हो, बेनिफिट हो, एंड वो जो डिस्काउंट दे, अपने ग्राहक को डिस्काउंट दे, वो 12% हो. तो थोड़ा सा आप इसको समझिए. क्वेश्चन नंबर 10 के लिए है, मान लो ये साड़ी है और ये क्या चाहती है ना कि इस पे मार्क प्राइस कितना सेटअप करे, ठीक है, कितना सेटअप करे कि 12% ये डिस्काउंट भी देना चाहती है, ठीक है, 12% डिस्काउंट भी देना चाहती है, और इसमें क्या है कि ये 26% 26% मुनाफा भी चाहती है. और प्राइस कितना है, खरीदी कितना में है, तो 2200 रुपीज़ में ये साड़ी को खरीदती है. ओके, तो ये देखो, इसको ना दो
पार्ट में हम लोग करते हैं, एक ठो खुद के लिए और एक ठो कस्टमर के लिए। तो खुद के लिए क्या करना है, देखो खुद के लिए सेल्फ के लिए देखो समझ लो, सेल्फ के लिए करना पड़ेगा क्योंकि उसको 26% प्रॉफिट चाहिए, ठीक है ना। तो सेल्फ के लिए 26% चाहिए, तो 26% चाहिए उसको, तो इसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा, तो ये 2200 रुपीज़ में। एंड प्रॉफिट इसको कितना चाहिए, प्रॉफिट चाहिए 26%, ये चाहिए। देन सेलिंग प्राइस कितना सेटअप करेगी, कितना में सेल करेगी, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने लिए। तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या होगा, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाई 100 इंटू कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 100 प्लस 26% ना, तो 26 बाई 100 इंटू कॉस्ट प्राइस कितना है, तो 2200 इक्वल टू 126 इंटू 2200 बाई 100, 0 to 0 कैंसिल आउट हो गया। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 126 बाई 22, तो 6 2 जा 12, 2 2 जा 4 और 1 5 एंड 2 2 5 2 2 5 2 7 5 2 7 और 2, मतलब क्या हो गया 2772 रुपीज़ में ये बेचेगी अपने लिए, तब इसको कितना फ़ायदा होगा, तब इसको फ़ायदा होगा 26%। ओके, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे फिर से एक तो देखो, ये मार्क प्राइस सेटअप करना चाहती है, ठीक है, और इसमें क्या करती है कि डिस्काउंट दे रही है, ठीक है, डिस्काउंट दे रही है कितना, तो 12% ये डिस्काउंट दे रही है। तो यहाँ से यहाँ तक जो होगा ये तो अपने लिए, ये अब ग्राहक के लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ग्राहक का सेलिंग प्राइस। और इसको कितना निकाले हैं हम लोग, मतलब 2772, ये क्या है, ये अपने प्रॉफिट के बाद जो ग्राहक को हम बेचेंगे, कस्टमर को जो बेचेंगे, वो चार्ज हुआ। क्लियर है, ये समझ में आ रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, मार्क प्राइस फाइंड आउट करेंगे। देन मार्क प्राइस इक्वल टू क्या होगा, 100 इंटू सेलिंग प्राइस बाई 100 माइनस डिस्काउंट, ओके, इक्वल टू 100 इंटू सेलिंग प्राइस कितना निकाले हैं, 2772 बाई 100 माइनस 12, क्या हो जाएगा 100 इंटू 2772 बाई 88। ओके, अब इसको 11 से डिवाइड करते हैं, 11 8 जा 88, 11 2 जा 22, 5 बचेगा 55, 57 हो जाएगा, 11 5 जा 55, 2 बचेगा 22 हो जाएगा, 11 2 जा 22, ठीक है। 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 2 जा 8, 4 से करेंगे तो ये 25, ठीक है, और 2 से डिवाइड करो तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 6 जा 12, तो कितना हुआ 25 इंटू 126, मल्टीप्लाई करेंगे 25 6 जा 150 का 0 इन हैंड 15, 25 2 जा 50 और 50 में ऐड करेंगे हम लोग 15, तो कितना हो जाएगा 65, तो 65 का 5 इन हैंड 6, 25 1 जा 25 एंड 6 31, तो 31, तो रुपीज़ 31, तो मार्क प्राइस कितना होगा, रुपीज़ 3150, ये हम लोगों का आंसर होगा। एक बार और आप इसको समझ लो, सुशीला एक साड़ी को सेल करना चाहती है, तो उसको ना वो खरीद कर लाई है 2200 में, और उस पर वो क्या चाहती है कि 26% उसको बेनिफिट हो। तो हम लोग क्या करते हैं कि सेल्फ अपने फ़ायदे के लिए पहले प्राइस को सेटअप करते हैं, तो 26% प्रॉफिट के लिए इसका कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 2200 रुपीज़ इसका कॉस्ट प्राइस है, एंड प्रॉफिट उसको चाहिए 26% साड़ी पे। तो सेलिंग प्राइस हम लोग निकाले तो कितना निकला 2772, ये अपना फ़ायदा इसमें इंक्लूड हो गया, प्राइस में अपना फ़ायदा इंक्लूड हो गया, सेलिंग प्राइस में प्रॉफिट अपना सेट कर लिए। अब हम चाहते हैं कि 12% क्या हो, कस्टमर को डिस्काउंट दे, तो अब हम लोग मार्क प्राइस निकालेंगे, तो मार्क प्राइस इक्वल टू
100 इंटू सेलिंग प्राइस बाय 100 माइनस डिस्काउंट। अब इस पे सेट किए तो ये हम लोगों को कितना लिख गया मार्क प्राइस 3150। ये हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 इज दैट अ टॉय मर्चेंट अलॉज 25% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस ऑफ द टॉयज एंड स्टिल मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 20% if he gained rupees 360 at the selling of on toy of one toy, find the mark price of the toy. ओके देखो क्या करता है कि कोई ऑब्जेक्ट को टॉय को बेचा जाता है। तो एक टॉय है ये इसका हम लोग को पहले मार्क प्राइस सेटअप करना है। मार्क प्राइस ये क्या करता है ना, ये डिस्काउंट देता है। कितना डिस्काउंट देता है तो अलाउइंग 25% डिस्काउंट, तो मतलब ये 25% ये डिस्काउंट देता है, ठीक है, कस्टमर को। और उसके बाद ये क्या करता है, इसको कुछ पैसा में सेल करता है। तो सेल जिस कॉस्ट पे ये सेल करता है ना, उस पे ये 20% मुनाफा अपने लिए रखता है। मतलब इसका ना 20% फायदा पे ये बेचता है अपने लिए। और ये जो 20% है, इसका जो रेट है, ये जो 20% है, ये है 360। कितना है 360। तो आपको यहाँ से यहाँ ये सबसे पहले निकालना है कि इसका ये खरीदा कितना में होगा, कॉस्ट प्राइस इसका कितना होगा, एक नंबर। तो सेल्फ में पहले हम लोग इसका प्राइस कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, तब जा कर के इसका सेलिंग प्राइस बनावेंगे। सेलिंग प्राइस के बाद फिर हम लोग डिस्काउंट 25% देंगे, फिर उसके बाद हम लोग मार्क प्राइस निकालेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले इसमें देखो क्या करते हैं कि लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ टॉय बी वाई एज्यूम करते हैं, या 100 एज्यूम कर लो, कुछ भी एज्यूम कर लो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। देखो यहाँ क्या यूज करेंगे, प्रॉफिट इक्वल टू प्रॉफिट परसेंट इंटू CP बाई 100। हम लोगों को क्या निकालना है, तो कॉस्ट प्राइस निकालना है। और प्रॉफिट हम लोगों को दे रखा है, तो देखो यहाँ पुटअप करो, प्रॉफिट कितना दे रखा है, तो 360 रुपीज़ 360 दे रखा है। इक्वल टू प्रॉफिट परसेंट कितना है, तो 20% इनटू CP हम लोग कितना एज्यूम कर रखे हैं, लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ टॉय, CP कितना एज्यूम कर रखे हैं, तो बाई कितना हो जाएगा 100। क्लियर है? अब इसको मल्टीप्लाई कर दे, क्रॉस मल्टीपल कर देते हैं, तो रुपीज़ 360 इंटू 100, ये नीचे आ जाएगा 20 इक्वल टू वाई। 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16 इंटू एक 0 और ये एक 0, तो y इक्वल टू हम लोगों का कितना निकला 1800। ठीक है, y इक्वल टू 1800 निकला। अच्छा अब देखो y का वैल्यू निकल गया, मीन्स ये कितना निकल गया 1800। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ मतलब ये सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट कितना है 360 रुपीज़ 1800, तो कितना हो जाएगा 0683 11 112 2160। ओके, रुपीज़ 2160 ये हम लोगों का क्या निकला, सेलिंग प्राइस निकला। अब हम लोग क्या निकालेंगे, मार्क प्राइस निकालेंगे, क्योंकि मार्क प्राइस हम लोगों को फाइंड आउट करना है। नाउ मार्क प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस इंटू 100 बाई 100 माइनस डिस्काउंट इक्वल टू सेलिंग प्राइस कितना हम लोग निकाले हैं 2160 रुपीज़ 2160 इंटू 100 माइनस 100 और डिस्काउंट परसेंट कितना है, तो 25% डिस्काउंट है, तो 25 को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 2160 इंटू 100 बाई 75 डिवाइड करो, 25 3 जा 75 एंड 25 4 जा 100,
3 से डिवाइड करो, 3 7 जा 21, 3 2 जा 6 और 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 4 2 जा 8 और 7 4 जा 28, 2880 एंड मार्क प्राइस इक्वल टू ₹2880। ये हम लोगों का आंसर होगा। क्लियर है? चैनल पे आने वाले न्यू स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।